अच्छा बच्चों, आज हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले आपने कल पढ़ा, थॉमसन का मॉडल थॉमसन के मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। उसने ये बताया कि परमाणु जो है, परमाणु के अंदर पॉजिटिव जो चार्ज है वो पूरे परमाणु में समान रूप से फैला हुआ रहता है। और दूसरी बात ये बताई कि उसका जो द्रव्यमान जो होता है, परमाणु का जो मास है, द्रव्यमान, वो भी समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेकिन ये दोनों ही बातें वो सत्य सिद्ध नहीं कर पाया। इसलिए उसकी कमियों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड अपने इन कमियों को ध्यान में रखते हुए ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित रहते हैं। जबकि थॉमसन ने तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो समान रूप से पूरे परमाणु के अंदर वितरित रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने इसके लिए एक प्रयोग किया, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को जानने के लिए एक प्रयोग किया। और इस प्रयोग के अंदर उन्होंने अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। अल्फा कणों को इसलिए चुना, उन्होंने अल्फा जो कण हैं उनको इसलिए चुना क्योंकि ये द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। धनावेशित होते हैं ये, और धनावेशित होते हैं। हीलियम है, हीलियम का द्रव्यमान आपको पता है कि 4 यूनिट होता है। इसलिए ये तीव्र गति से चल रहे अल्फा कण जो हैं, इनके अंदर ऊर्जा जो है वो पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए उन्होंने इनको चुना। दूसरी बात मैंने ये बताया कि इन अल्फा कणों की सोने की पन्नी के ऊपर बमबारी की, बौछार की। तो उन्होंने सोने की पन्नी को ही क्यों चुना? उन्होंने सोने की पन्नी को अपने प्रयोग के लिए इसलिए चुना क्योंकि वह बहुत पतली परत चाहते थे। और सोने की जो पन्नी जो है, इसकी इतनी पतली परत है, उसके अंदर भी कहता है कि 1000 परमाणु के बराबर इनकी मोटी थी, इसलिए इनकी सोने की पन्नी को चुना। अब आता है कि उन्होंने ये प्रयोग करने से पहले इस बात का अनुमान लगाया था, ये बात सोची थी कि अल्फा कण जो हैं सोने के परमाणुओं में विद्यमान जो अपरमाणविक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो जो अपरमाणविक जो कण हैं उनके द्वारा विक्षेपित हो जाएंगे। अल्फा कण सोने के परमाणुओं के अंदर जो अपरमाणविक जो कण थे सोने की पन्नी में, उन अपरमाणविक कणों के द्वारा अल्फा कण विक्षेपित हो जाएंगे। क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक इनकी भारी होते थे, इसलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा भी नहीं की। अब बहुत ज़्यादा विक्षेपण होगा क्योंकि ये इनकी भारी थे इसलिए। लेकिन जब उन्होंने ये प्रयोग किया तो प्रयोग करने के बाद में उन्होंने इनकी पाया, उन्होंने देखा कि तेज़ गति से क्या रिजल्ट निकाले उन्होंने, कि उन्होंने देखा कि तेज़ गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण हैं सोने की पन्नी से सीधे ही निकल गए। जब अल्फा कणों की सोने की पन्नी पर बमबारी की तो ज़्यादातर अल्फा कण हैं सोने की पन्नी से सीधे ही निकल गए। और नंबर 2, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, अर्थात उनका विक्षेपण हुआ, सीधे नहीं निकले, लेकिन कुछ इनकी टेढ़े मेढ़े इधर उधर से इनकी गुजर गए, उनका विक्षेपण हो गया। और वो विक्षेपण है वो बहुत छोटे कोण से हुआ। लेकिन कहता है कि एक इनकी आश्चर्यजनक बात ये थी कि 12,000 कणों में से, कई जगह पर 20,000 कणों में से देते हैं, कहीं 10,000 कणों में से देते हैं, यहाँ इनकी 12,000 कणों में से दिया है। पहले 20,000 कणों में से देते थे। तो ये आश्चर्यजनक बात ये थी कि उन्होंने 12,000 कणों की जब बौछार की तो उन 12,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो सोने की पन्नी
से टकरा करके ना, और यानी अपन ये कह सकते हैं कि सोने की पन्नी से जब इनकी गुजरा तो 180 डिग्री के कोण के ऊपर विक्षेपित हो गया। 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हो गया, इसका अर्थ ये हुआ कि वो जिधर से इनकी गया था उसी रास्ते से इनकी वापस आ गया। और उसने ये कहा कि ये है जो घटना जो है कि 12,000 कणों में से एक कण जो है 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ, अर्थात वापस आ गया। ये मेरे जीवन के लिए इतनी एक अविस्मरणीय घटना थी, अविश्वसनीय घटना थी, जिसका अपने इनकी विश्वास ही नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि 15 इंच मोटी तोप से निकला गोला और कोई टिश्यू पेपर के टुकड़े के ऊपर टकराया और टकरा करके ना वापस लौट कर के चलाने वाले के ऊपर ही चोट पहुंचा दी, इतनी अविश्वसनीय घटना थी। तो इस प्रकार से उन्होंने ये निष्कर्ष, ये इनकी रिजल्ट जो हैं, ये जो रिजल्ट जो निकाले, उन रिजल्ट के आधार पर उन्होंने कुछ इनकी अपने निष्कर्ष निकाले। इन अध्ययनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले, उनके बारे में जो हम कल चर्चा करेंगे।